सुपर सैनिक राजा के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम था पड़ोस के रामू से धनुष उधार लेना। फिर वह पागलों की तरह सुनसान घने पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी पत्नी सुनीता अपनी बेटी नन्ही को लेकर पहाड़ पर साग तोड़ने गई थी और वहाँ उनका सामना भालू से हो गया था। दोनों भालू के मुंह में मारी गई और यह दर्द उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया। बाद में वह सेना में भर्ती हुआ और एक मिशन के दौरान हजारों दुश्मनों से घिरकर उसने अपने शरीर पर बंधे बम से हिमस्खलन कर दिया और उसी पल उसकी जान गई। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेकर सन 1969 के उसी दिन लौट आया जिस दिन उसकी पत्नी पहाड़ पर गई थी। सुनीता, नन्ही को नीचे उतार दो, नन्ही बोझ नहीं बनना चाहती, नन्ही मत डर, मैं तुझे जिंदा लेकर जाऊंगी। तभी भालू उनसे बस कुछ ही कदम दूर रह गया। घबराहट में सुनीता का पैर फिसला और वह आगे गिर पड़ी। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, माँ यहीं है, मत डर। सुनीता ने कांपती नन्ही को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। तभी दूर से आवाज आई, सुनीता मैं आ गया। वह 7 फुट का जवान आदमी रोते हुए दौड़ता आया। अरे वहाँ भालू है, जल्दी भागो, उसने कहा। अब डरने की बात नहीं, भालू भाग गया, चलो घर चलते हैं। उसने घायल भालू का पीछा नहीं किया, बल्कि पत्नी और बेटी को संभालने लगा। सुनीता ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? ये पहाड़ खतरनाक है। उसने कहा, मैं धनुष लाया हूँ। ये धनुष तो रामू का है, उसने तुम्हें कैसे दे दिया? मोहन लाल हो गया, क्योंकि गांव में उसकी आलसी छवि मशहूर थी। रामू इतना कंजूस था कि अपना प्यारा धनुष कभी न देता। ये धनुष उसने जबरदस्ती लिया था और बदले में 3 किलो मांस देने का वादा किया था, पर उसे परवाह नहीं थी। वह पत्नी और बेटी को घर छोड़कर फिर भालू के पीछे जाने वाला था। तभी रामू चिल्लाता हुआ आया और बोला, मोहन तू लौट आया, अगर हिसाब नहीं दिया तो जान ले लूंगा। फिर वह बुरी नजर से सुनीता की ओर बढ़ा और बोला, तेरे जैसा निकम्मा आदमी तुझे भूखा मार देगा। मेरे साथ चलोगी तो खाने की कमी नहीं होगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तेरे आदमी ने चोरी की है और गांव से निकलवा दूंगा। उसकी नीयत साफ खराब थी। वह मोहन पर चोरी का इल्जाम लगाकर सुनीता को पाना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर सुनीता को छूना चाहा। तभी मोहन ने बिना ज्यादा बोले उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। रामू गुस्से में कुल्हाड़ी निकालकर झपट पड़ा। सुनीता चिल्लाई, भागो। मोहन ने कहा, कोई बीच में ना आए, आज इसका फैसला होगा। अगले ही पल कुल्हाड़ी की धार रामू के सिर के पास आकर रुक गई। रामू के पसीने छूट गए। मोहन ने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, कल इसी समय धनुष और 3 किलो मांस तुझे मिल जाएगा। अगर दोबारा चाल चली तो अगले साल आज के दिन तेरी बरसी होगी। अब यहाँ से दफा हो जा। उसकी आवाज सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। सुनीता ने पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम नन्ही को लेकर घर जाओ, मैं उस भालू को ढूंढने जा रहा हूँ। सुनीता बोली, संभल कर जाना, हम इंतजार करेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आदमी कमजोर नहीं है। और यह कहकर वह लोगों की भीड़ को